हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। अब हम बाणे गंगा से हम निकले भलका तीर्थ के लिए। हम आए, देखो भलका तीर्थ का ये प्रवेश द्वार है, कितना सुंदर है। यहाँ भलका तीर्थ के बहुत सारे मान्यता है। देखो ये अंदर जाने का रास्ता है। भलका तीर्थ श्री कृष्ण को यहाँ भल्ला लगा था, यहाँ इसीलिए भलका तीर्थ के नाम से जाना गया है। एक शिकारी भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर भल्ला मारा था। भलका तीर्थ श्री कृष्ण भगवान के अंतिम दिन के साक्षी है। सबके मनोकामना पूर्ण करने वाला धार्मिक स्थान है ये। भगवान श्री कृष्ण ने भले ही इस जगह को दुनिया त्यागने का मन बनाया था, पर उनका होने का एहसास उसका गवाही देता है। मंदिर परिसर में है पीपल का पेड़, वो कहीं सूखता नहीं। 5015 साल हुआ है इस पेड़ को। ये सब का साक्षी है दोस्तों। देखो कान्हा जी की कैसे वहाँ सर लगा था। देखो ये पीपल का पेड़ कितने साल पुराना है, हमको आज देखने को मिलता है। आप लोगों को भी जानना चाहिए इस जगह को देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों देखना चाहिए। हमारा जो है पूर्वजों का सारा, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण का सारा हुआ जगह पे है सारा चीज़, तो हमको ये जानना चाहिए। वो जानना भी आसान है। सब हमें देख के प्रणाम किए, फिर बाहर निकले। बाहर भी बहुत सुंदर है मंदिर। आप जाओगे तो आपको पता चलेगा क्या है ये मंदिर के बारे में। देखो कृष्ण कैसे यहाँ लेटे हुए थे, साइड में पेड़ है, पेड़ के नीचे श्री कृष्ण भगवान लेटे हुए थे। वो पेड़ को अभी भी वहीं पे रखा गया है और श्री कृष्ण की मूर्ति बनाया हुआ है। ये सब देखना जरूरी है, क्योंकि हम पुराणों में सुनते हैं, बट हम जाके देखेंगे तो पता चलेगा ये सच है सब। भल्ले से उनका पैर को लगा था, इसलिए वो भलका तीर्थ है। देखो मैंने भी सेल्फी लिया था एक वहीं पे भलका तीर्थ में। देखो अब बाहर आए। बाहर का देखो परिसर कितना सुंदर है। रात का समय था, शाम का समय था। वहाँ एक पेड़ भी है, उसे मन्नत बांधते हैं, 400 धागा बांधते हैं। वहाँ हम थोड़ी देर ऐसे बैठे, बाहर का सारा चीज़ देखे, घूमे। अब ना भीड़ कम था, शाम का समय ना भीड़ ज़्यादा नहीं था, इसलिए हम आराम से घूमे और बैठे सारे देखे। साइड में राम मंदिर है, दिखाई दे रहा है। देखो ये है कि गायत्री मंदिर भलका तीर्थ के मंदिर के साइड में है राम मंदिर, ये गायत्री मंदिर। ये बहुत सुंदर है गायत्री मंदिर। हम उसके अंदर जाएंगे और देखेंगे मंदिर के अंदर कितना सुंदर है। चलो हम चलते हैं अंदर, देखते हैं। देखो ये मंदिर का पहला द्वार है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे। मेरी बिटिया जा रही है। मैं तो वीडियो बना रही हूँ ना, इसलिए मैं वीडियो पे नहीं आ रही हूँ। देखो वो अंदर गया, मैं भी साथ में जा रही हूँ। देखो इस साइड में जैसे कमल के पंखुड़ा, कितना सुंदर है मंदिर बनाए हैं। ऊपर शिवलिंग है। मंदिर का चारों घूम के देखे और मंदिर के अंदर भी गए। मंदिर के अंदर जाके देखोगे इतना सुंदर लगेगा आपको। सारा
पता चल जाएगा कान्हा जी के बारे में। जैसे 4 वेद है, 4 वेद का है, पुराणों का सारा चीज यहाँ वर्णना करा गया है। सारे इसे मूर्ति बनाकर रख दिया गया है। आप सारे इसे घूम के एक एक जगह पे देखोगे, कितना अच्छा लगेगा आपको। सच में सुंदर जगह है, आप लोगों को जाना चाहिए, हर चीज को देखना चाहिए। क्योंकि हम तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं घर पे, कुछ टाइम निकल के ऐसे जाएंगे तो खुद का भी मन अच्छा रहेगा, हम भी जान भी पाएंगे सारे ये सच है या नहीं, या ऐसे पुराणों में दे दिया है। ऐसे तो नहीं है, जो सच है वो ये लिखे हैं। पहले से ऋषि मुनियों के सम टाइम में लिखा गया है ना, वो तो उनको तो सब पता है। अब तो हम इस पीढ़ी में आ गए ना, इसीलिए आप सब देखो और जाओ। देखो कितना अच्छा है, देखो ये मूर्ति ना कितना तराशा गया है, कितने अच्छे से बनाए हैं, हर चीज़ का कितना अच्छा है। अब हम वहाँ से निकले, हम जा रहे थे बारेवाल स्टेशन। देखो रास्ते में कितने बड़े बड़े नाव बने हैं, बोट, उस तो खुद बनाते हैं, वहाँ से बोट एक्सपोर्ट होता है शायद। इतना बड़ा बड़ा बनाते हैं, हम सारे देखे। कितना रात का समय था फिर भी घूमे, देखे, अच्छा लग रहा था। सारे इसे देखे, फिर हम गाड़ी से बारेवाल स्टेशन आ गए। जय जगन्नाथ।